प्रदूषण संकेत बिंदु जो आप लोगों के पेपर में ऑलरेडी गिवन होगा, दे रखा होगा। प्रदूषण के दुष्परिणाम हमें सब जगह देखने को मिल रहे हैं। मिट्टी, जल, वायु, आकाश में से कोई भी तत्व इन दुष्परिणामों से अछूता नहीं रहा है। प्रदूषण के इस भयावह रूपों को रोकने में एक सचेत नागरिक की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इन पॉइंटों को लेते हुए हम अपने निबंध को एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ ही इसने बोला है कि भूमिका को एक नागरिक होने के नाते प्रदूषण को लेकर के अपनी भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज शहरी जीवन में प्रदूषण निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ चारों ओर शोर ही शोर है। ये शोर कई प्रकार का है। कारखानों का शोर, वाहनों का शोर, कान फोड़ू संगीत का शोर। आज तेज संगीत पर नाचना एक फैशन बन गया है। ये शोर इतना अधिक होता है कि मस्तिष्क की नसों को हिला देता है। वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है कि सांस लेना तक कठिन हो गया है। शहरों में न ताज़ी हवा है, न पीने को साफ पानी। अर्थात शहरों में ध्वनि प्रदूषण, नॉइस पोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, वायु प्रदूषण तथा जल प्रदूषण विद्यमान है। ध्यान रखना है आप लोगों को कौन से पोल्यूशन शामिल है शहरी क्षेत्र में। ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। पर्यावरण में अनेक प्रकार की जहरीली गैसों की मात्रा निरंतर बढ़ती जा रही है। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। ऋतु चक्र में परिवर्तन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस प्रभाव से पृथ्वी पर बाढ़ आने और अकाल पड़ने की संभावना बढ़ गई है। याद रखना है आप लोगों को कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के ग्रीन गैस के प्रभाव से हमारी पृथ्वी पर बाढ़ आने और सूखा पड़ने की संभावना बढ़ गई है। वायुमंडल में रेडियोधर्मिता और विषैले तत्वों के विलय से बादलों को प्रदूषित होने और तेजाबी वर्षा होने का खतरा पैदा हो गया है। याद रखना है आप लोगों को कि वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में रेडियोधर्मिता की मात्रा और विषैले तत्व के विलय से क्या होगा कि खतरनाक वर्षा होने का खतरा पैदा हो गया है। पर्यावरण असंतुलन के कारण ही कहीं अत्यधिक वर्षा होती है और कहीं पर बहुत कम। आज ये स्थिति पूरे विश्व में है। भारत भी इन समस्याओं से अछूता नहीं है। वायुमंडल में प्रदूषण और प्राकृतिक संतुलन गड़बड़ाने के कारण ही भारत में 20वीं शताब्दी का भयंकरतम सूखा पड़ा। याद रखना है आप लोगों को कौन सी शताब्दी की बात की गई है। 20वीं शताब्दी की बात की गई है, जब प्रकृति का संतुलन बिगड़ा। मौसम के इस परिवर्तन में प्रदूषण और मौसम के इस परिवर्तन से साधारण लोग जहां परेशान हैं, यही वैज्ञानिक अत्यंत चिंतित हैं। वैज्ञानिक साइंटिस्ट वे पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने की खोज में जुटे हैं। वैज्ञानिक प्रगति मतलब डेवलप, विकास के साथ साथ जलवायु में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। डेवलप तो हो रहा है लेकिन प्रदूषण जो है वो बढ़ता जा रहा है। भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए औद्योगिकरण हुआ, टेक्नोलॉजी आई, अनेक छोटे मोटे कारखाने लगे, जनसंख्या में हुई तीव्र गति को बढ़ोतरी में अनेक नगर और महानगरों का निर्माण हुआ। जनसंख्या बढ़ी और उसके चलते बहुत सारे नगर, महानगरों, ज़िले का निर्माण भी हुआ। बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के नगर बसे जिनकी कोई प्लानिंग भी नहीं की गई थी। विशाल जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए
अनेक जंगल को काट काट कर साफ कर दिया गया। ध्यान से सुनना है आप लोगों को। क्या हुआ कि बहुत सारे जंगलों को साफ कर दिया गया, काट दिया गया। फलस्वरूप एज अ रिजल्ट क्या हुआ, पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ा। पिछले 60 वर्षों में विश्व के अनेक भागों में बड़े पैमाने पर जंगल साफ कर दिए गए। अत्यधिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाई के प्रयोग से मिट्टी भी प्रदूषित हो गई। याद रखना है आप लोगों को, दवाइयों के प्रयोग से क्या हुआ है, मिट्टी भी प्रदूषित हो गई। कारखानों के दिन रात धुआं उगलने वाली चिमनियाँ, घर में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से बनने वाली गैस, मोटर कारों में जलने वाले पेट्रोल और डीजल का धुआं आदि ने मिलकर कौन सा प्रदूषण किया है, वायु को प्रदूषित कर दिया है। याद रखना है आप लोगों को, ये वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसके अतिरिक्त परमाणु भट्टियों और परमाणु बम के विस्फोट और विखंडन के कारण वायु में ऐसी किरणें सम्मिलित हो गई हैं। सम्मिलित मतलब शामिल हो गई हैं। ध्यान से सुनना है आप लोगों को, जो मानव शरीर में प्रवेश कर हड्डियों का कैंसर उत्पन्न करती हैं। क्या होता है इससे, कैंसर की बीमारी उत्पन्न होती है। बढ़ती जनसंख्या के कारण गंदी बस्तियों का निर्माण हुआ है। कूड़े कचरे के ढेर, खुली नालियाँ और विभिन्न प्रकार की गंदगी भी वायु को प्रदूषित करती हैं। ध्यान से सुनना है आप लोगों को कि कूड़े कचरे का जो ढेर होता है, खुली नालियाँ होती हैं, अनेक प्रकार की गंदगी जो भी है वो वायु को प्रदूषित करती है। कारखानों में उत्पादित बेकार पदार्थों को सीधे नदियों और समुद्रों में डाला जा रहा है। परिणाम स्वरूप एज अ रिजल्ट पेयजल की स्वच्छता प्रभावित हो रही है। ध्यान से सुनना है आप लोगों को, पर्यावरण दूषित होने लगा है और जन स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी है कि जो जनता है उनके जो स्वास्थ्य में गिरावट देखने को मिल रही है। दूषित जल पेट संबंधी बीमारियां उत्पन्न करता है। पेट से संबंधित बीमारियां भी पैदा हो रही हैं। कल कारखानों के निरंतर स्थापित होते रहने और जंगलों की अंधाधुंध कटाई के कारण जीव जंतु समाप्त हो रहे हैं। कौन समाप्त हो रहा है यहाँ पर, जीव जंतु। किस कारण, जंगलों की कटाई के कारण और कारखानों के लगातार स्थापित रहने के कारण। कुछ प्राणियों तो लुप्त भी हो गई हैं। लुप्त मतलब समाप्त। यही कारण है कि प्रकृति के स्वाभाविक क्रिया में असंतुलन पैदा हो गया है। किस कारण, क्योंकि कारखाने लगातार स्थापित हो रहे हैं, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जंगलों से पेड़ को साफ किया जा रहा है और इसकी शोधा क्षमता क्षीण हो गई है। मानव के शोर के कारण ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है, जिससे कान बहरे हो जाते हैं और मानव के हृदय पर भी दबाव पड़ता है। याद रखना है आप लोगों को, नॉइज़ पोल्यूशन के कारण कान बहरे हो जाते हैं और ह्यूमन हार्ट पर भी दबाव पड़ता है। इस प्रदूषण को रोकने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है। हर एक नागरिक की जो भूमिका है वो बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है।